नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज का हमारा विषय है भक्तिकाल। भक्तिकाल जिसकी समय अवधि मानी जाती है 1375 से 1700 तक। ठीक है। भक्तिकाल को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है, जिसमें जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को कहा स्वर्ण युग। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा? स्वर्ण युग। वहीं बात करते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा की, तो इन्होंने भक्तिकाल को लोक जागरण काल कहा। लोक जागरण काल लोक जागरण काल कहा डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लोक जागरण कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? लोक जागरण। दोनों में अंतर है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा लोक जागरण काल, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा लोक जागरण। अब बात करते हैं भक्तिकाल को कितने भागों में बांटा गया है। तो दो धाराओं के अंतर्गत भक्तिकाल को रखा गया है। पहला है निर्गुण भक्ति और दूसरा है सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति की भी दो शाखाएं बनी। पहली है ज्ञानाश्री, दूसरी है प्रेमाश्री। सगुण भक्ति की भी दो शाखाएं बनी, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति शाखा। सर्वप्रथम हम बात करते हैं निर्गुण भक्ति के अंतर्गत ज्ञानाश्री शाखा की। ज्ञानाश्री शाखा की काव्य धारा उपासना, ज्ञान और प्रेम पर आधारित है। उपासना, ज्ञान और प्रेम पर आधारित है। ज्ञानाश्री शाखा में भगवान के स्वरूप का तात्विक विवेचन किया गया है। तो ज्ञानाश्री शाखा के अंतर्गत भगवान के स्वरूप का तात्विक विवेचन किया गया है। अनन्य एवं सहज प्रेम को ही उपासना का मूल तत्व माना है। उपासना का जो मूल तत्व माना है, किसे माना है? अनन्य एवं सहज प्रेम को। आगे चलते हैं। संत कवियों ने समाज में फैले हुए विभिन्न आडंबरों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि का खंडन किया। ज्ञानाश्री शाखा में भगवान की कल्पना का निषेध है। तो किस चीज का निषेध है यहाँ? भगवान की कल्पना का निषेध माना गया है यहाँ। इसके अंतर्गत निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म की ही उपासना की गई है। ज्ञानाश्री शाखा के प्रथम संत कवि कौन है? तो ज्ञानाश्री शाखा के प्रथम संत कवि है कबीर। संत कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य, उनके जो गुरु थे कौन थे? रामानंद थे। ज्ञानाश्री शाखा के अन्य संत कवि, इसके अंतर्गत कौन कौन संत कवि आते हैं, आइए इनके बारे में हम देखते हैं। संत रैदास, नानक देव, जम्बनाथ, हरिदास निरंजनी, सींगा, लालदास, दादू दयाल, मलूकदास, बाबालाल, सुंदरदास, धर्मदास, रज्जब, दयाबाई, सहनोबाई, दरियादास, संत पलटूदास, चरणदास, जगजीवन, वाजिद, यारी, फूलन, भुलनदास, शेख फरीद, गुलाल, भीखा आदि, ये सारे के सारे क्या है? ज्ञानाश्री के अंतर्गत आने वाले प्रमुख संत कवि हैं। ठीक है। ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी कृतियां। तो ज्ञानाश्री शाखा के जो प्रमुख कवि हैं और उनकी कृतियां हैं, सर्वप्रथम हम बात करते हैं कबीरदास जी की। तो इनका मूल ग्रंथ क्या है? बीजक है, और इसको तीन भाग में बांटा गया है। पहला भाग है साखी, जिसमें दोहे हैं, और दूसरा भाग है शब्द शब्द जो कि गेय पद है, और तीसरा भाग है रमेनी, जिसमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है। तो ध्यान रखिएगा, इनका जो मूल ग्रंथ है वो क्या है? बीजक है, और इसके 3 भाग हैं। पहला है साखी, जिसमें दोहे हैं। दूसरा भाग है शब्द जो कि गेय पद है, और तीसरा भाग है रमेनी, जिसमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है। इसके अतिरिक्त कबीर ग्रंथावली में, जो कबीर ग्रंथावली है और श्री आदि ग्रंथ में इनके पद मिलते हैं। इनकी भाषा को एक अलग ही नाम मिला, जो है सुदुक्कड़ी। तो कबीर की भाषा को सुदुक्कड़ी नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम रैदास की, जो रविदास के नाम से जाने जाते हैं। रैदास की बानी, इनके पद और दोहे श्री गुरु ग्रंथ साहिब आदि में भी प्राप्त होते हैं। भाषा में फारसी शब्दों की प्रधानता है। इनकी जो भाषा है, इसमें फारसी शब्दों की क्या है? प्रधानता मानी गई है रैदास की। गुरु नानक देव जपुजी साहिब, सिद्ध गोष्ठी, असादीवार, दत्ती सनी, ओंकार, बारहमासा, मजदीवार, मलार की वार, इनकी भाषा में ब्रज, गुरुमुखी और नागरी का पुट मिलता है। इसके बाद बात करते हैं नामदेव की। संत नामदेव के पद भी आदि ग्रंथ में संकलित हैं। इनकी भाषा मराठी है।
संत दादू दयाल हरड़े वाणी इनकी काफी प्रसिद्ध कृति है। अंगबधू ये भी इनकी प्रसिद्ध कृति है। इनकी भाषा में राजस्थानी मिश्रित पश्चिमी हिंदी है। भाषा क्या है इनकी? राजस्थानी मिश्रित पश्चिमी हिंदी। सुंदरदास इनकी रचना सुंदर ग्रंथावली में मिलती है। इनकी भाषा क्या है? ब्रज है। इनकी भाषा क्या है? ब्रज है। संत मलुकदास की जो रचनाएं हैं इसमें ज्ञानबोध, रत्नबोध, भक्त रामावतार, वंशावली, भक्ति विरुदावली, पुरुष विलास, गुप्त प्रताप, अलख वाणी, दस रत्न इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी भाषा अरबी फारसी से मिश्रित है, मिश्रित हिंदी है। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कृति और कवि। तो प्रेमाश्रयी जो शाखा है इसके अंतर्गत जो प्रमुख कवि है और उनकी कृतियां हैं उस पर हम नजर डालते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जो प्रमुख इनके कवि थे प्रेमाश्रयी शाखा के। जायसी हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि माने जाते कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। ये अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे, इसलिए इनको जायसी कहा जाता है। प्रमुख कृतियां पद्मावत इनकी प्रसिद्ध कृति है, अखरावट, आखिरी कलाम, ये तीनों इनकी काफी प्रसिद्ध कृतियां हैं, बार बार एग्जाम में पूछी भी गई हैं। कुतबन, बात करते हैं कुतबन की। ये चिश्तीवंत के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन के आश्रित थे, अतः इनका समय विक्रम 16वीं शताब्दी का मध्य भाग 1443 था। इन्होंने मृगावती नाम की एक कहानी चौपाई दोहे के क्रम में 909 हिजरी सन 1500 ईस्वी में लिखी, जिसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। तो इनकी जो कृति कौन है प्रसिद्ध? मृगावती है। मंझन इनकी कृति है मधुमालती। तो मधुमालती मंझन की कृति है। मधुमालती के विषय में हम पढ़ते हैं। मधुमालती में 5 चौपाइयां के बाद एक दोहा का क्रम रखा गया है। मधुमालती में नायक को अप्सराएं उड़ाकर मधुमालती की चित्रसारी में पहुंचा देते हैं, वहीं नायक नायिका को देखता है। इसमें मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा का समांतर प्रेमा और ताराचंद की भी कथा चलती है। उस्मान की जो कृति है चित्रावली, योगी ढूंढत खंड, इनकी प्रसिद्ध कृति है। बात करते हैं शेख नबी की। शेख नबी इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य लिखा, जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। कासिम शाह इन्होंने हंस जवाहिर नाम की एक कहानी लिखी थी, राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा इसमें सम्मिलित है। नूर मोहम्मद इन्होंने 1744 में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा, जिसमें कालिंजर के राजा राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। इनका एक और ग्रंथ फारसी अक्षरों में लिखा मिला, जिसका नाम अनुराग बांसुरी है। यह पुस्तक कई दृष्टि में विलक्षण है। इसकी दृष्टि सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। तो अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की बहुत प्रसिद्ध कृति है, इंद्रावती है। साथ ही अनुराग बांसुरी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम आदिकाल के विषय में अपना नया वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगल